नमस्कार, मैं कुसुमात्मज। भ्रष्टाचार के मामलों के विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत से हुए करोड़ों रुपए के पौधारोपण घोटाले पर चर्चा करेंगे। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के बीच मध्य प्रदेश के कोयला खनन प्रभावित क्षेत्र में पौधारोपण करने हेतु 16 जुलाई 2013 तथा 19 दिसंबर 2018 को लॉन्ग टर्म MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। SECL ने वर्ष 2013 के MOU के क्रियान्वयन के लिए 15 करोड़ 30 लाख 10,650 रुपए की राशि तथा वर्ष 2018 के MOU के क्रियान्वयन के लिए 20 करोड़ 61 लाख 59,053 रुपए की राशि वन विकास निगम को आवंटित की थी। 2013 के MOU के क्रियान्वयन में हुए घोटाले पर चर्चा करेंगे। 2013 के MOU के मुताबिक 2013 से 2017 तक पौधारोपण किया जाना था और 5 साल तक पौधों की देखभाल करने के बाद उन्हें SECL को सौंपा जाना था। मतलब यह है कि 2013 में लगाया गया पौधा 2018 में तथा 2017 में लगाया गया पौधा 2022 में SECL को हस्तांतरित किया जाना था। लगाए गए पौधों में फलदार पौधे जामुन, इमली, गंगा इमली, बेल, आम, सीताफल, औषधीय पौधों में नीम, करंज, हर्रा, बहेरा, आंवला, अर्जुन, सीकाकाई, कुसुम, महुआ इत्यादि लगाए जाने थे। इमारती वृक्षों में सागौन, सिवान, काला शीशम, सफेद सिरस, बांस, पेल्टा फार्म, बबूल, एकेसिया इत्यादि तथा सजावटी पौधों में गुलमोहर, कचनार, अमलतास, सतपर्णी, ग्रेवेलिया, पीपल, पाम इत्यादि लगाए जाने थे। वन विकास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2013 के MOU के परिपालन में कुल 8,12,000 पौधे लगाए गए तथा 6,78,411 पौधे SECL को हैंडओवर किए गए। सौंपे गए पौधों की ऊंचाई 4 मीटर तक थी, अर्थात लगाए गए पौधे सौंपे जाते वक्त वृक्ष बन चुके थे। आप मेरे पीछे कंचनपुर ओपन कास्ट माइन देख रहे हैं, जिसके OB डंप और नॉन OB डंप एरिया में वर्ष 2013 से 2018 के बीच 60,000 पौधे लगाने के बाद 54,326 पौधे अर्थात वृक्ष SECL के हैंड ओवर करने का दावा वन विकास निगम करता है। OB डंप वह एरिया होता है जहां उत्खनन के बाद कोयले के ऊपर की हटाई गई मिट्टी खोदकर डाली जाती है। नॉन OB डंप क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां उत्खनन किया जा चुका होता है या वे क्षेत्र जहां मिट्टी नहीं डाली जा सकती है। आप देख सकते हैं, यदि यहां वास्तव में 54,326 वृक्ष होते तो एक घना जंगल दिखाई देता जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है पौधारोपण के नाम पर केवल कागजों में आंकड़े दर्शाए गए हैं। हमारी टीम ने कंचनपुर ओपन कास्ट माइन का निरीक्षण किया तथा स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा की तो यह तथ्य सामने आया कि लगभग 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में ही पौधारोपण किया गया है। यदि प्रति एकड़ 1,000 पौधों का वृक्षारोपण भी माना जाए, प्लांटेशन माना जाए, तो बमुश्किल 15,000 पौधों का प्लांटेशन होना ही प्रमाणित पाया जाता है। इस प्रकार वन विकास निगम का यह दावा कि कंचनपुर ओपन कास्ट माइन में उसने 60,000 पौधे रोपित करने के पश्चात SECL को 54,326 वृक्ष हैंड ओवर किए हैं, पूर्णतः खोखला साबित होता है। लगाए गए पौधों में अधिकांश पौधे एक ही प्रजाति के सजावटी पौधे नजर आ रहे हैं और इक्का दुक्का ही अन्य प्रजातियों के पौधे नजर आते हैं। सागौन के वृक्ष के प्लांटेशन के नाम पर, इमारती वृक्षों के प्लांटेशन के नाम पर सड़क के किनारे मुश्किल से 50 से 60 सागौन के पेड़ रोपित किए गए। पिनौरा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2018 के बीच कुल 56,000 पौधे रोपित किए गए। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के संभागीय प्रबंधक ने मात्र 47,310 पौधे SECL को हस्तांतरित किए, जबकि वन विकास निगम के प्रतिनिधि RP मिश्रा ने संभागीय प्रबंधक उमरिया परियोजना मंडल को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में हस्तांतरित पौधों की संख्या 1,12,000 बताई है। आंकड़ों में यह अंतर यह बताता है कि दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। 2013 के पहले मध्य प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा किए गए प्लांटेशन पर अगर हम प्रकाश डालें तो पिनौरा समतल क्षेत्र कहा है, जिसमें 2012 में लगभग 31,000 पौधे
मध्य प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा रोपित किए गए थे, आज आप देख सकते हैं कि एक भी पौधा वृक्ष के रूप में परिणित दिखाई नहीं दे रहा है। महुआ के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से विकसित हुए हैं। आप पीछे धनपुरी OCM देख रहे हैं। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के उमरिया परियोजना मंडल के दावे के अनुसार वर्ष 2014 में उमरिया परियोजना मंडल ने धनपुरी OCM के डंप क्षेत्र में लगभग 17,500 पौधों का प्लांटेशन किया था और 5 वर्ष देखभाल करने के पश्चात लगभग 15,760 पौधे SECL को हैंड ओवर किए थे। MOU को दरकिनार करते हुए आप देख सकते हैं कि पीछे की ओर एक ही प्रजाति के सजावटी वृक्षों का प्लांटेशन किया गया है और प्लांटेशन किए गए पौधों की जो संख्या है वो दस्तावेजों में दर्शाए गए पौधों की संख्या की लगभग 1/3 ही नज़र आती है। हम आज यहाँ धनपुरी OCM की संजय नगर कॉलोनी आए हुए हैं। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के उमरिया परियोजना मंडल के दावे के अनुसार उमरिया परियोजना मंडल ने वर्ष 2015 में संजय नगर कॉलोनी में 2,500 पौधों का प्लांटेशन किया था और 5 वर्ष देखभाल करने के बाद SECL को लगभग 2,255 पौधे हैंड ओवर किए थे। हमारी टीम ने संजय नगर कॉलोनी का निरीक्षण किया तो यह पाया कि वर्तमान में लगभग 800 से 900 पौधे ही वर्तमान में मौजूद हैं। अन्य नागरिकों ने बताया कि लगभग 50 से 100 वृक्ष चोरों के द्वारा काट कर ले जाए जा चुके हैं, क्योंकि चोरी के उपरांत भी लगभग हैंड ओवर किए गए पौधों की संख्या या वृक्षों की संख्या 1,000 से अधिक नहीं होती है। इससे मध्य प्रदेश वन विकास निगम का यह दावा खोखला साबित होता है कि उसने 2,255 पौधे SECL को हैंड ओवर किए। हम अमलाई OCM के डंप क्षेत्र में हैं। आप सामने 2019 में पौधारोपण का बोर्ड देख रहे हैं। वर्ष 2013 से 2018 के बीच डंप क्षेत्र में या नॉन डंप क्षेत्र में जो पौधारोपण किया गया है उसका बोर्ड आसपास कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। वर्ष 2019 के बोर्ड में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि फलदार प्रजाति, औषधि प्रजाति, वनकीय प्रजाति, शोभादार प्रजाति इत्यादि वृक्षों का जो है यहाँ पर पौधारोपण किया जाना था। आप आसपास देख सकते हैं कि जो वृक्ष लगाए गए हैं उनमें जो है शोभादार प्रजाति के वृक्षों को छोड़ करके और उसमें भी एक खास प्रजाति के वृक्ष को छोड़ करके फलदार प्रजाति, वनकीय प्रजाति और औषधि प्रजाति के वृक्ष कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बोर्ड में रोपित पौधों की संख्या 12,500 दर्शाई गई है, जबकि वास्तव में यहाँ पर जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वो इस संख्या के आधे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वर्ष 2013 में साइन किए गए MOU के अनुसार अमलाई OCM में वर्ष 2013 और वर्ष 2016 में 30-30 हज़ार पौधे अर्थात कुल 60,000 पौधे रोपित किए गए थे और 5 वर्ष देखभाल करने के पश्चात अमलाई OCM को 56,519 पौधे सौंपे गए थे। अगर आसपास आप नज़र डालें तो मान में यहाँ पर दिखाई देने वाले वृक्षों की संख्या मुश्किल से 10,000 भी नज़र नहीं आती है। MOU में और SECL द्वारा जारी कार्य आदेश में फलदार पौधे, औषधीय पौधे, इमारती वृक्ष तथा सजावटी पौधे लगाए जाने थे, लेकिन प्लांटेशन के लगभग सभी स्थानों पर एक ही प्रजाति के सजावटी पौधे लगाए गए। इमारती पौधों के नाम पर केवल संजय नगर कॉलोनी धनपुरी व कंचनपुर OCM की ओर जाने वाले मार्ग में सागौन के गिनती के पेड़ ही दिखाई देते हैं। वर्ष 2013 से 2018 तक किए गए प्लांटेशन के कोई भी बोर्ड कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं। MOU के मुताबिक SECL की ज़मीनों के जिन हिस्सों में प्लांटेशन करना था उससे संबंधित विवरण तथा नक्शे SECL द्वारा वन विकास निगम को उपलब्ध कराए जाने थे। SECL के द्वारा उपलब्ध कराया गया भूमि का विवरण और नक्शे वन विकास निगम के पास उपलब्ध नहीं है। तब प्रश्न यह उठता है कि वन विकास निगम को इस बात की जानकारी कैसे हुई कि उसे प्लांटेशन कहाँ करना है, SECL की भूमि कहाँ से कहाँ तक है और OB डंप तथा नॉन OB डंप एरिया कहाँ से कहाँ तक है। जाहिर है दोनों विभागों की मिलीभगत से जमीन पर कम और कागजों में अधिक प्लांटेशन किया गया और लगभग 16 करोड़ की राशि का बंदरबांट कर लिया गया। यदि मामले की CBI जांच कराई जाए तो करोड़ों रुपए के पौधारोपण घोटाले के असली मगरमच्छों के नाम उजागर हो सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में वर्ष 2018 में साइन किए गए MOU के क्रियान्वयन में हुए घोटाले के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।